हेलो दोस्तों, देखो 3 प्रकार के गवर्नमेंट के फ़ंड होते हैं। कंसोलिडेटेड फ़ंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फ़ंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फ़ंड ऑफ इंडिया की चर्चा संविधान के आर्टिकल 266 के भाग 1 में, और कंटिजेंसी फ़ंड ऑफ इंडिया की चर्चा आर्टिकल 267 में, और पब्लिक अकाउंट की चर्चा आर्टिकल 266 का सब क्लोज 2 में है। कंसोलिडेटेड फ़ंड ऑफ इंडिया क्या होता है दोस्तों? जितने भी गवर्नमेंट की कमाई है, या ये बोल सकते हैं कि जितनी भी इनकी गवर्नमेंट की रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, उसको अपने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बोलते हैं। उसके अंदर टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू आता है इनका। और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया क्या होता है? जो ऐसा फंड जो आपदा आने पर अपने यूज़ करते हैं, कंटिजेंसी आने पर। और इसकी चर्चा जो है आर्टिकल 267 में है, और इसको लागू करने के लिए कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट 1950 बनाया गया। और ये फंड हेल्ड होता है फाइनेंस सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा। मतलब जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसका जो सेक्रेटरी होगा, उसके द्वारा ये फंड हेल्ड होता है। और इसका राष्ट्रपति के सिग्नेचर से इस फंड को अपने निकाल सकते हैं। पार्लियामेंट्री पास करवाने की अपने को जरूरत नहीं है। अगर कोई भी फंड जैसे कंसोलिडेटेड फंड अपने को पास करवाना है तो उसमें पार्लियामेंट की अप्रूवल होगी। पहले वो बिल जाएगा लोकसभा में, और फिर राज्यसभा में पास होगा। तो बट कंटिजेंसी फंड के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। राष्ट्रपति के सिग्नेचर से इसको फंड को अपने निकाल सकते हैं जब भी कोई अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर हो, कोई भी आपदा हो किसी भी प्रकार की। और 2005 में इसको पहले 50 करोड़ था। ये कंटिजेंसी फंड ऑफ एक्ट 1950 आया था जब इसकी लिमिट थी 5 करोड़। अब इसको 500 करोड़ कर दिया है। और ये एक प्रकार के इम्प्रेस्ड मनी है। इम्प्रेस्ड मनी मतलब ऐसा मनी जो आप किसी जैसे साइकिल खरीदनी है तो जैसे गुल्लक में पैसे रख लिए, मोबाइल ख़रीदना है तो अलग से सेविंग कर ली, तो इसके लिए अपने को किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी की परमिशन की। तो इसलिए अपने कंटिजेंसी फंड भी ऐसा ही होता है कि कोई साइक्लोन आ गया, कोई बाढ़ आ गई, तो उसमें जब ये कोई भी अपने को भारत सरकार को पैसा चाहिए और वो एकदम से उसको निकाल सके, फ्रीक्वेंटली निकाल सके बिना किसी की प्रायर परमिशन के। और दूसरा, जैसे एग्जांपल के लिए किसी राज्य में बाढ़ आ गई, जैसे बिहार में बाढ़ आ गई, तो अगर उस टाइम कोई भी संसद का सत्र नहीं है, तो लोकसभा राज्यसभा के सदस्य नहीं होंगे, कोई भी बैठक नहीं हो रही होगी, तो उस टाइम कौन सा फंड निकालेंगे? जिसमें कंटिजेंसी फंड यूज़ होगा, क्योंकि अगर पार्लियामेंट बैठी ही नहीं है तो अपने फंड कैसे निकाल सकते हैं कंसोलिडेटेड फंड? क्योंकि जिसमें तो अपने पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत है, इसलिए उसमें कंटिजेंसी फंड यूज़ होगा। और इसको जैसे मान लो 500 करोड़ है, बाढ़ के अंदर 100 करोड़ यूज़ हो गया, बाकी 400 करोड़ बच गया, तो वो 100 करोड़ वापस फिल करेंगे अपने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। और उसका जो जितना एक्सपेंडिचर हुआ उसकी पूरी डिटेल अपने उसकी ऑडिट होगी, CAG ऑडिट करेगा, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसकी चर्चा संविधान के आर्टिकल 148 से 151 के बीच में है। और तीसरा होता है पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट का मतलब है जो पब्लिक का ही अकाउंट है, जैसे अपना ही अकाउंट जैसे इंडिविजुअल का। तो तीसरा प्रकार है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, जिसके अंदर अपने लोगों का ही अकाउंट रहता है, किसी भी इंडिविजुअल का, जो अपनी गवर्नमेंट के पास लाइबिलिटी है। इसकी चर्चा आर्टिकल 266 के सेकंड क्लॉज में है। जैसे मेरा बैंक अकाउंट सरकार के पास है, नेशनलाइज बैंक में, SBI में मेरा खाता है, तो मेरे पैसे सरकार के पास है, बट वो सरकार की लाइबिलिटी है। मुझे जब ज़रूरत होगी तो उसको मैं निकाल सकता हूँ। उसके लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, और किसी भी प्रकार के परमिशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा पैसा है तो मैं कभी भी निकाल सकता हूँ उसको। तो पब्लिक अकाउंट का मतलब यही हुआ कि जो इंडिविजुअल का पैसा है, जो किसी का पैसा है, वो गवर्नमेंट के पास एज ए लाइबिलिटी है उनकी। उस पैसे को गवर्नमेंट यूज़ करती है और उसके बदले में अपने को कुछ इंटरेस्ट देती है। ठीक है दोस्तों, तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी कल चर्चा करेंगे इस पर।